अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम एक लैब परफॉर्म करेंगे। और लैब के अंदर हम देखेंगे कि एक यूएसबी के अंदर हम कैसे डाटा डिलीट हुआ और वाइप हुआ उसको रिकवर करते हैं। और इसमें हमें ये आइडिया होगा कि कौन सा डाटा रिकवर हो जाता है, कौन सा नहीं। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि यूएसबी के अंदर अटैच है कि नहीं, वर्चुअल मशीन के अंदर हमारी यूएसबी अटैच है कि नहीं। तो इधर हम देखते हैं कि ये देखिए, हमारे पास फाइल के ऊपर जाएंगे, इधर हमारे डिवाइसेस आएंगी और ये यूएसबी हमारी डिवाइस है हमारे वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट है, लाइक काली लिनक्स के साथ। पहले जब हम यूएसबी अटैच करते हैं तो हमारे लैपटॉप के साथ होती है। इधर से आगे हम सेटिंग के अंदर क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इधर से ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद जब ये चीज़ हमारे पास शो होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी यूएसबी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप, अब हम टर्मिनल पे जाके चेक करेंगे कि हमारा जो यूएसबी है वो फाइनली अटैच हो भी गई है, शो हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक कमांड लगाते हैं और अभी ये देखें, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एसटीडी, ये जो यूएसबी है वो शो हो रही है, डाटा शो हो रहा है। तो अभी ये जो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारी यूएसबी कनेक्ट हो गई है। लाइक हम नेक्स्ट इसके अंदर कोई फाइल्स वगैरह बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें कैसे होगी। अभी हम इसके अंदर एक लाइब्रेरी टूल है वो इंस्टॉल करते हैं, जिससे हम यूएसबी के अंदर अपनी जो जो हमें फ़ाइल्स चाहिए, लाइक .txt फाइल, ठीक है, वीडियो, png, ये जो जितनी भी हमें फ़ाइल चाहिए हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे इस टूल के से। तो ये टूल अभी इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे होंगी चीज़ें। ये हमारा टूल हो रहा है, ठीक है। इस टूल से हमें ये होगा कि हम फाइल्स बनाएंगे भी, ठीक है, लाइक इससे 2 फाइल बनेंगी। ओके, हमारा टूल जो है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। इसका हम वर्जन चेक करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा लाइब्रेरी ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो गया है। ओके, डन। अभी हम नेक्स्ट इसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा लाइव इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे टेस्टिंग फाइल, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ और इमेज, टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल, ठीक है। इनको बनाने के लिए जो जो टूल होंगे वो भी हम साथ साथ इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लाइब्रेरी ऑफिस किया है उससे हम एक फ़ाइल बनाते हैं। ये जो फाइल्स हैं ये हमारी यूएसबी के अंदर बन रही हैं। पहले हम ये सारी फाइल बनाएंगे, देन इनको हम डिलीट करेंगे और कुछ फाइल्स को हम वाइप करेंगे। और वाइप किस टूल से करना है वो भी हम साथ ही देखेंगे अभी।
ओके, ये 2 फाइल बन गई हैं, ठीक है, जो हमने ऑफिस लाइब्रेरी किया था उससे। अब नेक्स्ट हमने एक इमेज की फ़ाइल बनानी है, लाइक एक PNG इमेज करनी है। उसके लिए हमने इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर इमेज मैजिक टूल है, ठीक है, वर्चुअल मशीन में काली लिनक्स में होता है। तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे जिससे हम अपनी USB के अंदर एक फ़ाइल इमेज की बना सकेंगे। sudo apt install इमेज मैजिक। बेसिकली ये जो हमने पहले टूल इंस्टॉल किया है, ठीक है, उससे ओवरऑल सारे टूल्स हमारे पास एक्सेस हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे हमें फ़ाइल जो फाइल चाहिए उस हिसाब से हम उसको टूल को इंस्टॉल कर दें। तो अब हम इसके अंदर एक इमेज क्रिएट करते हैं PNG। ओके, तो अभी हमारे पास फ़ाइल बन गई है, ठीक है, 2 फाइल बन गई हैं और तीसरी फाइल हमारे पास इमेज बन गई है। अब हम एक टूल इंस्टॉल करेंगे FFmpeg। अब हमें एक वीडियो फाइल चाहिए MP4 में, तो उसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं sudo apt install FFmpeg। ये इंस्टॉल करने से हम वीडियो MP4 की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं अपनी USB में। इसको हम यस करेंगे और यस करने के बाद ये मैंने कुछ इसके कोड ऐड किए हुए हैं, ठीक है, लाइक कमांड्स। तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और इसका जो पूरा एक आर्टिकल टाइप लाइक जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रिटर्न है विद स्टेटमेंट लाइक कौन कौन से टूल कैसे यूज़ हुए हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम इस पर एक फ़ाइल बनाते हैं, ये इससे हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो गई है कि नहीं। देन उन्हें हम डिलीट करेंगे और वाइप करेंगे। वाइप के लिए कोरियर यूटिल टूल यूज़ होगा, ठीक है, वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले फ़ाइल चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी फ़ाइल क्रिएट हो गई हैं। तो फ़ाइल की लिस्ट निकालने के लिए हमारी ये कमांड है, ओके। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है, ठीक है। ये जो पहली लिस्ट है, ठीक है, ये सारी ऑलरेडी थी। तो अभी ये वाली जो फाइल है ये हमने न्यू बनाई है। ये जो डाटा आ रहा है ये हमारी USB के अंदर आ रहा है, जो हमने अभी क्रिएट की है फाइल टेस्टिंग PNG टेक्सिंग MP4 वीडियो PDF और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जो फाइल्स हैं ये हमने सारी अभी क्रिएट की हैं। अब हम नेक्स्ट इसको देखेंगे कि हम इसमें से कुछ फ़ाइल डिलीट करेंगे, ठीक है। हम 2 फाइल डिलीट कर देते हैं इसमें से। ये वाली जो फाइल है ये हम डिलीट करने लगे हैं। ये वाली फाइल भी हम डिलीट करेंगे, ओके। ये 2 फाइल जो हैं वो हमारी डिलीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ फ़ाइल को वाइप करेंगे। डिलीट तो हो गई, ठीक है, अब हम वाइप करेंगे। असल में जो वाइप है वो मतलब कुछ टूल होते हैं जिनसे, यानी कि हम अगर वो यूज़ करते हैं, लाइक अभी जो हम टूल यूज़ करेंगे कोरियर, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो फाइल्स हैं वो ओवरराइट हो जाएंगी, डिलीट भी हो जाएंगी, ओवरराइट भी हो जाएंगी। देन ये जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे से रिकवर नहीं हो पाएंगी। लाइक एक अनऑथराइज्ड डाटा जिसे कह सकते हैं, इनक्रिप्टेड डाटा हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा, लाइक जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो डिलीट की होंगी वो हमारे पास रिकवर हो जाएंगी। तो अभी हमने ये टूल किया है इंस्टॉल, ठीक है। इसके इंस्टॉल होने के बाद हम 2 फाइल हमने डिलीट कर दी हैं, 2 फाइल हम वाइप करेंगे और देन फिर हम अगेन इसको चेक करेंगे। तो अभी हम 2 फाइल इसके अंदर से वाइप कर देते हैं।
अब ये वाली 2 फाइल्स हम वाइप करेंगे, नीचे वाली 2 हमने डिलीट की हैं और ये वाली वाइप करेंगे। ओके, ये वाली हमारी फ़ाइल वाइप हो गई है। ठीक है, अब हम अगेन अपने जो हमारी फ़ाइल्स हैं, जो हमारी लिस्ट है, उसको हम अगेन चेक करेंगे कि अभी हमारी यूएसबी के अंदर कितनी फ़ाइल्स अवेलेबल हैं। जो हमने डिलीट की हैं वो डिलीट हुई हैं कि नहीं, और जो हमने वाइप की हैं वो वाइप हुई हैं कि नहीं। तो अभी हम इसको अगेन चेक करेंगे और अपनी लिस्ट देखते हैं कि कितनी शो होती है हमारे पास। LI ओके, ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ ये वाली शो हो रही है और पहले हमारे पास ये सभी शो हो रही थी। लाइक अब ये जो शो नहीं हो रही मतलब वो डिलीट और वाइप हो गई हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर हम इसको अगेन कंटिन्यू करते हैं और देन देखते हैं कि फर्दर हमने क्या करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे एक टूल जिससे हम इमेज क्रिएट करेंगे। लाइक अपनी यूएसबी की एक इमेज क्रिएट करेंगे और उस इमेज को हम ऑटोस्पाई एक टूल और यूज़ करके उससे हम उसको एनालाइज करेंगे कि उसके अंदर जो जो हमने फाइल्स न्यू क्रिएट की थी और जो डिलीट की हैं और जो वाइप की हैं उनमें से कौन सी रिकवर हुई हैं और कौन सी नहीं हुई। तो अब हम टूल इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा टूल इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट अब हमने इमेज क्रिएट करनी है। तो अगर आप ऊपर देख रहे हैं इसके अंदर पहले मैंने एक इमेज क्रिएट की है। ठीक है, तो वो मेरी 64 बिट की 64 GB की यूएसबी थी और इसके अंदर स्पेस ना होने की वजह से वो क्रिएट नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ 10 GB की इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो ये इमेज क्रिएट हो रही है ये 10 GB की यूएसबी की इमेज क्रिएट हो रही है। ये इमेज क्रिएट होगी देन हम इसको ऑटोस्पाई में एनालाइज करेंगे। ओके, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये देखिए ये 10 GB की जो हमारी यूएसबी है वो 11 GB का डाटा तकरीबन एक इमेज कंप्लीट हो गई है प्रॉपर। अब हम इसको लिस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि ये इमेज हमारी फाइल सिस्टम में आ गई है कि नहीं, क्रिएट हुई है कि नहीं। तो उसके लिए हम ls ये हमारे पास इसका फ़ाइल क्रिएट होगी। तो ये रूट के अंदर हमारी फाइल सिस्टम के अंदर ये इमेज जो हमने क्रिएट की है वो पड़ी हुई है। तो अब हम नेक्स्ट इस इमेज को एनालाइज करेंगे और इसको हम देखेंगे कि क्या क्या डाटा हमने रिकवर कर लिया और क्या नहीं किया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो MD5 हैश है उसको वेरीफाई करेंगे थ्रू ऑटोस्पाई। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर एक ऑटोस्पाई चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट जो इमेज हमने क्रिएट कर लिया है
देन फिर जो ऑटो एमडी हैश हम इधर फाइंड करेंगे वही हम एनालाइज करके ऑटो स्पाइस से फाइंड करते हैं, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम होंगे तो फिर हमने डाटा सही फाइंड किया है, अगर सेम नहीं होते तो मतलब डाटा सेम नहीं है। तो बेसिकली हमने इन दोनों को सेम करना है। लाइक पहले हम इधर चेक कर लेते हैं। तो अभी इसका जो एमडी हैश है वो भी निकल आता है। ये हमारा MD5 हैश फाइंड हो गया है। अब हम इसको सेव भी कर सकते हैं और इधर भी देगा तो मसला नहीं है, क्योंकि ये हम अभी ऑटो स्पाई में आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम इधर एक न्यू केस ओपन करेंगे, लाइक जिससे हमने अपना फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम केस नाम रखेंगे, इधर कुछ भी रख सकते हैं आप। उसके बाद हम इमेज ऐड करेंगे। अब इमेज ऐड करने के बाद ये बाकी चीज़ें ऐसे डिफ़ॉल्ट ही रहेंगी, इनका मसला नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप इनको ये सेटिंग देख के ऐसे कर सकते हैं। अब इधर हम MD5 हैश कैलकुलेट करेंगे इसका। असल में ये टूल इसलिए यूज़ हो रहा है कि हम इसमें देख सकें कि लाइक जो हमने डाटा रिकवर किया है, या जो हमने USB के अंदर डाटा निकाला है उसका इसके साथ सेम होता है कि नहीं। तो हैश MD5 हैश सेम होना चाहिए। अब हम इसको ये चीज़ें ऐसे ही छोड़ देंगे, कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इसको। ये थोड़ा सा टाइम देगा, मैं इधर से वीडियो स्किप करके अगेन आपको वापसी लेके आऊँगा। ओके, तो हमने ये फाइनली MD हैश फाइंड कर लिया है। अब हम इसको उसके साथ सेम करेंगे, लाइक जो हमने इधर फाइंड किया है वही हमारे पास उधर था। तो ये हमारा फाइनली सेम है। तो इसी पे लैब एंड होती है। और थैंक यू।